बहुत सारे ऐसे केमिस्ट शॉप्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं जो इलीगली रन हो रहे हैं, जो इलीगली चल रहे हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपना शॉप चला रहे हैं। ना सिर्फ पर्टिकुलर एक प्लेस पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कई एक मकामात पर ऐसी खबरें हमें मौसूल हुई जहां पर केमिस्ट्स लीगली रन हो रही है और बाकी जो केमिस्ट्स हैं इन पर भी बुरा असर उस चीज से पड़ रहा है। और ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से, आपकी जानिब से वो शॉप्स जो है अभी तक सीज नहीं किए गए। कहते हैं जब भी इलीगली मेडिकल शॉप्स जो हैं पाए जाते हैं और ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से उनको सीज भी किया जाता है, मगर उसके बाद में वो फिर से रीओपन करते हैं, शॉप्स जो हैं फिर से खोल देते हैं। तो खिलाफ डिपार्टमेंट, चूंकि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे मेडिकल शॉप्स हैं, केमिस्ट्री शॉप्स हैं जहां पर क्वालिफाइड पर्सन नहीं होते, 24 आवर्स क्वालिफाइड पर्सन गायब रहते हैं। जब भी डिपार्टमेंट की जानिब से ड्राइव होता है, चेकिंग होती है, तो उस वक्त वो फील्ड 4 पहुंच जाते हैं और डिपार्टमेंट को लगता है कि शायद ये दुकान पर ही होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई सारे मेडिकल शॉप्स हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, टाउन में, जहां पर क्वालिफाइड पर्सन बिल्कुल, गांव देहातों में जो मेडिकल शॉप्स, केमिस्ट्री शॉप्स चल रहे हैं, सुनने में आया है, लोग शिकायत करते हैं कि वो पेशेंट जो है बीमार हो जाता है तो वो खुद ही उनको दवाई देते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या हिदायत होगी उन मेडिकल शॉप्स, केमिस्ट्री शॉप्स वालों को जो अपनी ही प्रैक्टिस करते हैं, इनकी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, जो मर्जी आती है वो दवाई, वो मेडिसिन जो है पेशेंट्स को देती है, जबकि वो इलीगल है। उनके खिलाफ क्या आपकी मैसेज रहेगी और क्या कार्रवाई होगी? लेकिन इस अपडेट में खैर मकदम करते हैं, वक्तन फवक्तन आप लोगों तक जो है अवेयरनेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जानिब से पहुंचाते हैं कि किस तरह डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। ड्रग डिपार्टमेंट की आज बात करते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के खुमरियाल इलाके में ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम केमिस्ट्स के जो वाबस्ता लोग हैं वो सारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल थे और उनको कुछ हिदायत भी इस प्रोग्राम में दी गई। तो इस प्रोग्राम के हवाले से भी और कुछ और मजीद सवालात जो है रहेंगे। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर डॉक्टर जफर साहब और डीसीओ ड्रग इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर कुपवाड़ा फिरोज साहब और यूसुफ साहब भी जो पहले ड्रग इंस्पेक्टर कुपवाड़ा रहे हैं। एडीसी साहब से बात करें, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, चूंकि अक्सर बेशतर ड्रग डिपार्टमेंट की जान से अवेयरनेस प्रोग्राम भी और केमिस्ट्रिस्ट वालों को कहीं ना कहीं हिदायत भी देते हैं और उनको जहां पर वो वायलेशन करते हैं वहां पर उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो आज सबसे पहले इस प्रोग्राम के हवाले से जो ड्रग लॉज एंड एनकॉर्ड गाइडलाइंस, ये क्या है, एनकॉर्ड गाइडलाइंस क्या है और क्या नए ड्रग लॉज आए हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है केमिस्ट्रिस्ट वालों को, तो इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का ये प्रोग्राम है ये यहाँ पे मुनक्कद हुआ है खुमरियाल में। इसमें जो है सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने हमें ये गेस्ट हाउस जो है हमारी रिक्वेस्ट के बाद प्रोवाइड किया ताकि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को अच्छी से मुनक्कद कर सकें उन लोगों के लिए जो लोलाब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें हमने जो रिक्वेस्ट करी थी यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ लोलाब, लालपुरा और सोगाम तहसील के लोग हैं, इतने जो भी केमिस्ट्री यहाँ पे है, तो हमने एक डेलिब्रेशन के साथ जो डीसीओ साहब के साथ डेलिब्रेशन करने के बाद हमने कहा था कि हम जो है इनको परकुलेट करेंगे अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम इस एरिया में ताकि ये लोग यहाँ पे आ जाए और हमें इनको थोड़ा सा अवेयर करने की एक ज़रूरत है। आजकल आप देख ही रहोगे कि जो रिसेंट एनकॉर्ड गाइडलाइंस इम्प्लीमेंटेशन हुई है और जो ड्रग लॉज वक्तन फवक्तन जो है शाया हो जाते हैं या जो इन वोग है, जो ऑलरेडी ड्रग लॉज में है, जिनके बारे में इनको ज़्यादा इनकी नॉलेज नहीं है, तो हमेशा जो है डिपार्टमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि ये हर तहसील में जाए और ये जो प्रोग्राम है अवेयरनेस प्रोग्राम ये कंडक्ट करे। और इसी दौरान जो आज हम यहाँ पे खुमरियाल में जो है हमने कोशिश की और ये कोशिश कामयाब हो गई। हमें बड़ी खुशी है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पे आए थे वो हमें जो है that has been obtained through this awareness program। एडी साहब आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में बहुत सारे ऐसे केमिस्ट शॉप्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं जो इलीगली रन हो रहे हैं, जो इलीगली चल रहे हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपना शॉप चला रहे हैं। ना सिर्फ पर्टिकुलर एक प्लेस पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कई एक मकामात पर ऐसी खबरें हमें मौसूल हुई जहां पर केमिस्ट्स लीगली रन हो रही है और बाकी जो केमिस्ट्स हैं इन पर भी बुरा असर उस चीज से पड़ रहा है। और ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से, आपकी जानिब से वो शॉप जो है अभी तक सीज नहीं किए गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, ये जो सवाल आपने किया है बहुत अच्छा सवाल है, और कई अवेयरनेस प्रोग्राम में जब भी मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हमें आते हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमारी तहसील में इलीगली शॉप्स रन हो रही है, आप उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जब भी हमें इस तरीके की कभी भी कंप्लेंट्स आती है तो हमारे जो डीसीओ साहब है वो रैंडमली वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऐसी शॉप्स को ऑन द स्पॉट सीज किया जाता है। और हम हमेशा जो है हमने अपनी जो है वेबसाइट भी दे रखी है, हमने ओपन करके रखा, हमने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है हर जगह अवेलेबल रखे हैं। जब भी ऐसी शिकायत हमें मौसूल होती है किसी भी तरीके से तो रैंडमली वी गो ऑन द स्पॉट एंड वी टेक द एक्शंस। अगर कहीं भी ऐसे हमें कोई भी शिकायत आती है, हमने आपने देखा होगा कि रिसेंट में हम टंगडार भी गए हुए थे, वहाँ पे भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया क्या, और वहाँ पे भी हमें जहाँ पे छोटी बड़ी शिकायतें मौसूल हो गई है वी टेक एक्शन ऑन द स्पॉट। जब भी ऐसा कुछ होता है डिपार्टमेंट के पास ऐसी शिकायत आती है तो वी टेक एन एक्शन। तो बाकी जो आपका ये कहना है कि इज द लीगल शॉप्स आर अवेलेबल, इलीगल शॉप्स आर रनिंग, कहने में आ सकता है, लेकिन आज ऑन डेट हमने देखा होगा कि हमारी रेगुलेशन इनफोर्स है टू एवरी तहसील्स, और बहुत कम कमियां हैं। कहने में बहुत कुछ है लेकिन ऑन द स्पॉट बहुत कम है, ऐसी जो दिक्कतें हमें आती है। और मौसूल ऐसी कंप्लेंट्स फ्रीक्वेंटली भी नहीं होती है जिससे हमें ये लगता है कि नहीं इन्फोर्समेंट बेटर है और अच्छे से रेगुलेट हम कर पा रहे हैं। ओवरऑल लोग कहते हैं जब भी इलीगली मेडिकल शॉप्स जो हैं पाए जाते हैं और ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से उनको सीज भी किया जाता है, मगर उसके बाद में वो फिर से रीओपन करते हैं, शॉप्स जो हैं फिर से खोल देते हैं, इसके खिलाफ डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेता है? देखिए, अगर ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट जब हमें ये लगता है कि ऐसी कोई इलीगल शॉप कहीं पे रन हो रही है और सीज हो गई है बाय द कंसर्न डीसीओ, तो एज एन वन टाइम एमनेस्टी हम कोशिश करते हैं कि अगर ये विदाउट कंडक्टिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स ये जो है ये इसकी हिदायत पाए और इस जो ये काम है जो इलीगल काम है इससे जो है बाज आ जाए, तो वी गिव हिम अ वन अपॉर्चुनिटी बाय टेकिंग द अंडरटेकिंग एंड ऑल दैट। लेकिन जब दोबारा हमें ये इंफॉर्मेशन मौसूल होती है कि वो सुधरा नहीं है एंड ही इज़ डूइंग द सेम जॉब एंड रैंडमली वी टेक द एक्शन अगेंस्ट जो हमारा जो है प्रोविजन एंड अंडर 18C फॉर दिस इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इलीगल शॉप्स, और फिर कोर्ट की कार्रवाई होती है। देन पनिशमेंट इज एज पर द जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो इसकी पेनल्टी है अंडर 27D उसके मुताबिक हो जाती है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, चूंकि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे मेडिकल शॉप्स हैं, केमिस्ट्री शॉप्स हैं जहां पर क्वालिफाइड पर्सन नहीं होते, सही 24 आवर्स क्वालिफाइड पर्सन गायब रहते हैं। तो ओवरऑल जब भी डिपार्टमेंट की जानिब से ड्राइव होता है, चेकिंग होती है, तो उस वक्त वो फील्ड फोर्स पहुंच जाते हैं और डिपार्टमेंट को लगता है कि शायद ये दुकान पर ही होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई सारे मेडिकल शॉप्स हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, टाउन में, जहां पर क्वालिफाइड पर्सन बिल्कुल नहीं होते। क्या उनके खिलाफ आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या पैगाम रहेगा, क्या हिदायत रहेगी ताकि वो वायलेशन करने से बाज आ जाए? आपने अभी सुना होगा कि मैंने अपनी तकरीर में जिक्र किया था इस बात का कि जब भी हमने कुपवाड़ा टाउन की जो हमने रिसेंटली अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे करा हुआ था, तो वहाँ पे ख़ास तौर से हमारे जो है डीसीओ साहब ने इन्होंने ख़ास तौर पे उनको ये हिदायत दी है कि जो शॉप है विच इज़ रनिंग 24/7 वो डिपार्टमेंट के पास आ जाए और वो जो है एडिशनल क्वालिफाइड पर्सन की जो है फैसिलिटी है उसको अवेल करे, ताकि 24 आवर्स जो दुकानें चल रही है वहाँ पे जो है जो डिस्पेंसिंग हो दैट विल बी द अंडर द सुपरविजन ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन ओनली। उस अवेयरनेस प्रोग्राम में खास हिदायत मिली हुई है और इसमें कोई बात इसकी कोई शक नहीं है इस बात में कि अगर हमें जो हमारी रूटीन चेक्स होते हैं, अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, उसके बगैर सेल नहीं हो रही है, तो वी रैंडमली टेक ऑन एक्शन। और मेरी मैसेज यही रहेगी कि क्वालिफाइड पर्सन शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर एंड विदाउट क्वालिफाइड पर्सन नो सेल शुड बी कंडक्टेड। एंड आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि कहीं हमने अपनी एक ड्राइव भी की होगी रिसेंटली जिसमें हमने 2-4 दुकानें जो बिकॉज ऑफ दैट इन क्वालिफाइड पर्सन बंद की है। तो कोशिश डिपार्टमेंट की हमेशा है जो रेगुलेशन है वो इन्वोक सही से इन्फोर्स हो और इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और अगर गाँव की बात करें, गाँव देहातों में जो मेडिकल शॉप्स केमिस्ट्री शॉप्स चल रहे हैं, सुनने में आया है लोग शिकायत करते हैं कि वो पेशेंट जो है बीमार हो जाता है तो वो खुद ही उनको दवाई देते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या हिदायत होगी उन मेडिकल शॉप्स केमिस्ट्री शॉप्स वालों को जो अपनी ही प्रैक्टिस करते हैं, इनकी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, जो मर्जी आती है वो दवाई वो मेडिसिन जो है पेशेंट्स को देती है जबकि वो इलीगल है, उनके खिलाफ क्या आपकी मैसेज रहेगी और क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? देखिए, सबसे पहले मैसेज उन लोगों के लिए कि जो भी बीमार होते हैं
या जिनको भी कुछ चीज़ का तकलीफ होती है, उनको चाहिए कि वो डॉक्टर साहब के पास जाए, वो पीएचसीज में जाए, जो नियरेस्ट सीएचसी या पीएचसी है उनके पास डिस्पेंसरीज वगैरह है जहाँ पे डॉक्टर तैनात किए गए, वहाँ पे जाए, वहाँ पे अपने आप को दिखाए, ताकि तो सो दैट दे कैन ऑब्टेन द प्रिस्क्रिप्शन ओवर देयर। हमने खास हिदायत दी है सभी दुकानदारों को, सभी केमिस्ट शॉप्स को, जितनी भी हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, कि नो ड्रग शैल बी सोल्ड अनलेस दे विल गेट द प्रिस्क्रिप्शन। खासतौर से जो शेड्यूल एच ड्रग्स है या जो H1 ड्रग्स है या एनआरएक्स ड्रग्स है, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उनको सेल आउट नहीं करनी है, दे हैव टू कैप्चर द रिकॉर्ड। तो पहले हमें थोड़ा सा एज मासेस जो वहाँ पे जाते हैं, जो इलाज करवाते हैं, दे हैव टू रेक्टिफाई द एक्टिविटीज एंड दे हैव टू गो फॉर द प्रिस्क्राइबर्स एंड गेट द प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद ही जो है दे शुड गो टू द मेडिकल शॉप्स एंड गेट द मेडिकेशन। और मेडिकल शॉप वालों के लिए यही मैसेज रहेगा कि नो सेल शैल बी कंडक्टेड अनलेस दे विल गेट द प्रिस्क्रिप्शंस। अगर ऐसा हमें कभी लगा तो वी विल टेक एन एक्शन। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक हिदायत जारी किया था तमाम मेडिकल शॉप्स, केमिस्ट्री शॉप्स वालों को कि एक सीसीटीवी कैमराज और जो खासकर एनआरएक्स ड्रग, क्योंकि एनआरएक्स ड्रग जो है ज्यादातर डिपार्टमेंट का फोकस है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितनी परसेंटेज जो है सीसीटीवी कैमराज और एनआरएक्स ड्रग जो वो बेचते हैं, किस तरह का रिकॉर्ड वो रखते हैं, तो कितने परसेंटेज जो है ओवरऑल मुकम्मल हुए हैं, और क्या आपको लगता है कि आपके नोट्स में अभी भी आ रहे हैं कि कोई वायलेशन कर रहा है इस चीज को लेकर? देखिए, जहाँ पे सीसीटीवी की बात है, वी आर 100% एट दिस सीसीटीवी में कोई परेशानी नहीं है, बट एट सीबीएस सिस्टम वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 90% एंड मोर। हम हमेशा जो है ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए से लोग को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो इजीली अवेलेबल है, विच दे कैन इंस्टॉल। क्योंकि कई बार हमें ये भी शिकायत मौसूल होती है कि कुछ सॉफ्टवेयर है जो कॉस्टली है, हम नहीं लगा पा रहे या नहीं चला पा रहे। वी अरेंज द ट्रेनिंग फॉर देम, वी अरेंज द सॉफ्टवेयर फॉर देम, ताकि ये जो हमारा 90% है दैट कैन बी इजीली अचीव्ड एंड वी विल बी 100% वेरी सून। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, चूंकि अगर देखा जाए कि फॉर फ्लंग एरियाज की बात करते हैं, फॉर फ्लंग एरियाज में भी इस तरह की जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, बट अभी तक नहीं है फॉर फ्लंग एरिया में, यानी कि इन एरियाज में ना ही सीसीटीवी कैमराज हैं और ना ही कंप्यूटराइज बिलिंग है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो एनआरएक्स ड्रग भी उस तरह रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। उस पर जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि सीसीटीवी हमारा 100% है, सीसीटीवी इशू नहीं है, पर जो 10% लैगिंग है वो इन फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पे हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड वी हैव टू मोटिवेट देम। फर्स्ट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन या फैसिलिटेशन दैट वी आर एनकरेजिंग, बिकॉज आप जानते ही है कि डिपार्टमेंट हैज़ अ लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, जिसको जैसे हमारे पास एक ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है फॉर ऑल द 18 तहसील्स, एंड ही हैज़ टू वॉच एवरी कॉर्नर, क्योंकि ये जो ड्रग एस्टैब्लिशमेंट्स होती है ये हर विलेज में होती है, हर गाँव में होती है, हर तहसील्स में होती है। वी हैव टू रीच देयर। तो इसी हवाले से हम पहली जो हमारा स्टेप है डिपार्टमेंट का कि वी शुड कंडक्ट सच काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सो दैट हमारी जो मैसेज है टू इंस्टॉलेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड गाइडलाइंस जो हमें मिली है, या डिस्ट्रिक्ट कमेटी की वजह से, जो एनकॉर्ड कमेटी की वजह से जो हमें गाइडलाइंस मिली है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सीबीएस, ये उन तक पहुंचे और वो हमें अप्रोच करे ताकि हम उनको फैसिलिटेट करें, एंड बाय द टाइम वेरी सून इंशाल्लाह बाय 2-3 मंथ्स वी विल गेट द 100% सीबीएस सिस्टम। एडी साहब मुझे बताइए कि आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में अगर क्योंकि आप पूरे नॉर्थ कश्मीर खास करके बारामूला और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा आप इस चीज को देखते हैं, तो मुझे बताइए, चूंकि अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जितने भी केमिस्ट्री शॉप्स हैं, जितने भी रिलेटेड जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा टाउन की बात करें या फॉर फ्लंग एरियाज की बात करें, तो अक्सर बेशतर शिकायत भी मिलती है जो आप तक, आपके नोट्स तक नहीं पहुंचती हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल शॉप्स वायलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो क्वालिफाइड पर्सन ना होना, चाहे वो एनआरएक्स ड्रग का रिकॉर्ड ना होना, चाहे वो इलीगली अपना मेडिकल शॉप चलाना, इस तरह की वायलेशंस अभी भी कहीं ना कहीं हो रही हैं जो आपके नोट्स में ना हो। क्या आने वाले वक्त में अगर आपके नोट्स में इस तरह की बात आए, कितने देर के अंदर जो है उनके खिलाफ, उन मेडिकल शॉप्स के खिलाफ आपकी जानिब से कार्रवाई होगी? जहाँ तक आपने एनआरएक्स रिकॉर्ड्स का जो ये जायज़ा आप बता रहे हैं कि रिकॉर्ड्स दे आर नॉट कैप्टिंग, बट अब मैं आपको वसूल से कह सकता हूँ कि हूसोवर इज हैविंग द कंप्यूटराइज्ड बिलिंग, वी आर मतलब रैंडमली चेकिंग दैट इंस्पेक्शंस होते हैं हमारी, जिसमें से आपको टारगेट्स मिला है फॉर अ मंथ टू चेक दीज केमिस्ट शॉप्स एंड टू इन्वेस्टिगेट देम रिगार्डिंग द एनआरएक्स ड्रग्स। इतना ही नहीं, सीसीटीवी की जो फुटेज है वो भी चेक की जाती है, डेटा एनालिसिस किया जाता है, रिकॉर्ड देखे जाते हैं, परचेज देखा जाता है, और बहुत कम शिकायत मौसूल होती है कि कहीं हमें लगता है कि एक माइनर वायलेशन है, कि ऐसा कुछ है, एंड देन स्टिल द डिपार्टमेंट इज टेकिंग एन एक्शन ऑन द स्पॉट। रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि यू वर अलोंग विद अस, और कुपवाड़ा में जहां पे हमने देखा कि देयर वाज अ वायलेशन एंड वी डिडंट सस्पेंड द लाइसेंस फॉर द वीक्स टाइम।
लेकिन जहां आप कहते हैं कि हाँ, अगर डिपार्टमेंट को कहीं भी ऐसा इंफॉर्मेशन मौसूल होती है कि जहां पे इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही है, तो सब्सिक्वेंटली विद इन अ वीक्स टाइम वी विल टेक देन एक्शन ऑन दैट स्पॉट। आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी तमाम केमिस्ट शॉप वालों को जो भी इस रिलेटेड इस फील्ड में है, जो अपना केमिस्ट शॉप चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या बारामूला में, आपकी क्या मैसेज रहेगी और उन लोगों के लिए जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ क्या वार्निंग होगी, आप आखिर पर वो थोड़ा सा बताइए। हमेशा हमेशा ड्रग डिपार्टमेंट की यही जो है मैसेज रहती है टू द रिस्पेक्टिव पीपल्स, टू द रिस्पेक्टिव मेंबर जो भी ट्रेड फेटर्निटी के साथ जुड़े हुए हैं, कि जितने भी अवेयरनेस हम कहते हैं वो आप तक पहुंचती है थ्रू सोशल मीडिया या डिसमिनेट होती है इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट वीडियोस एंड ऑल दैट, या जो हमारे यूट्यूब चैनल वाले हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, तो आप ऐसा करिए कि जस्ट टेक इट एज अ वार्निंग कि जो ये मैसेज आ रही है वी हैव टू इम्प्लीमेंट एट द ग्राउंड लेवल। और इससे क्या होगा कि जो अवेयरनेस की जरूरत उनको हम नहीं दे पाएंगे एट देयर डोर स्टेप, दे विल गेट इजीली फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड दे विल इम्प्लीमेंट इट। खाली अवेयरनेस करना नहीं, दे हैव टू इम्प्लीमेंट इट एट द ग्रास रूट लेवल, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन रेस्ट जो आप कह रहे हैं कि जो वायलेटर्स आर देयर इन एवरी काइंड ऑफ ट्रेड, हम उनसे यही आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो बाज आए, अदरवाइज द डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड दे विल टेक द एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बारामूला कुपवारा थे। आज कुपवाड़ा खुमरियाल में ये प्रोग्राम जो है मुनाकद किया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर जो है यहाँ पर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर और पहले यूसुफ साहब जो ऑलरेडी रहे हैं कुपवाड़ा में, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आज आए थे और तमाम जितने भी लोलाब से केमिस्ट से वाबस्ता लोग, केमिस्ट एसोसिएशन, जितनी भी एसोसिएशन इनकी, वो सारे लोग इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम में उनको हिदायत भी दी गई और उनको वक्तन फवक्तन हिदायत भी दी जाती है और कहीं ना कहीं अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट की जानिब से भी कार्रवाई होती है। खुसूसी अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।